हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं प्रिया तिवारी आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिसको मैं अभी तक दे नहीं पाई हूँ। आपने गोल्डन बुक ऑफ होम साइंस का वीडियोज शॉर्ट में बहुत सारे देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने इस पर विश्वास प्यार दिखाया, उसका भी वीडियो जो भी फीडबैक था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। बट मेरे द्वारा इसका कोई अभी मतलब वैसे शॉर्ट वीडियो तो आपने देखा होगा कि छोटे शब्दों में यहाँ अवेलेबल है, वहाँ अवेलेबल है, ये वाली मिली होगी। बट इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि थोड़ा समय समय का अभाव रहता है इस कारण। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आपके पास सामने बुक आके और आप तक ना पहुँचे और एग्ज़ाम चला जाए तो बहुत बेकार होगा। कहने का मतलब है कि एलटी ग्रेड का जब एग्ज़ाम था तब तो ये बुक मार्केट में आ चुकी थी, बट आप लोग के पास नहीं पहुंचा था। और जिसमें से कि इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस इस बुक में से फंसे हुए थे। फिर उसके बाद यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आप देखे होंगे कि एक एक पेज से 3-3 4-4 क्वेश्चंस आए हुए थे। जिन्होंने अभी तक ले लिया है उसको तो पता ही होगा, और मैंने यूट्यूब पे भी डाला था वीडियो, तो आप भी देख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खेद मुझे रहा, क्योंकि जब पेपर हुआ उसके बाद इस बुक को मैंने देखा तो मतलब लगा कि पहले आ जाना चाहिए था ये बुक। तो कोई बात नहीं, अभी भी 4-5 एग्ज़ाम हैं, जिसमें से कि जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जून का यूजीसी नेट आ रहा है। तो आप इस बुक को प्रेफ़र कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। बट इसके बारे में बताना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये बुक गोल्डन बुक ऑफ होम साइंस मेरे द्वारा लिखी गई बुक है, जिसमें मेरी सहयोगी हैं सरिता शुक्ला। सरिता शुक्ला जी, जिनका आपको पता ही होगा कि बीएड भी है, पीजी भी है। जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि बीएड भी उन्होंने किया हुआ है, प्लस सी टेट, टेट, हरियाणा टेट और यूजीसी नेट भी 4 बार उनका क्वालिफाई हुआ है। तो वो सहयोगी हैं। प्लस मैं प्रिया तिवारी। आप लोगों को पता होगा तो आप जानते ही होंगे कि मेरा 5 बार नेट क्लियर हो चुका है। उसके साथ साथ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है, तो कुछ नंबरों से नहीं हो पाया है। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, बट अब ये है कि जो भी जितने भी अनुभव हैं, सी टेट, टेट, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ है अभी। बस वही सारे अनुभव को एकत्रित करके इस बुक में डाल दिया गया है। तो इस बुक को जब आप लेना अगर चाहेंगे तो हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, और इस बुक का जो मेन रीड है वो मैम है सहायक प्रोफेसर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की, डॉक्टर अमृता बरनवाल, जो कि कहाँ पोस्टेड हैं इस समय, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज जौनपुर के वजह से ये बुक आ पाया है। तो आप दोनों लोगों को सहृदय धन्यवाद, और आप लोग का प्रेम और विश्वास के लिए भी सहृदय धन्यवाद। तो इसमें मेन इसका मूल क्या है, बुक का मूल क्या है, किस लिए ये बुक बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए बनाया गया है कि का इसमें सार दिया हुआ है। एनसीईआरटी का मतलब ऐसा नहीं है कि ढेर सारी क्वेश्चंस इसमें दे दिए गए हैं, या तो एकदम ढेर सारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। वन लाइनर जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बस वही क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये तो पता नहीं है कि एग्जामिनर क्या देगा, बट ये है कि हाँ, जो चीज़ मेन टॉपिक है वो उसमें दिया गया है। उसके साथ साथ आपको एनईपी 2020 दी गई है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सब बनने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो दिए गए हैं। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण दिवस से आप लोगों ने देखा ही होगा कि एग्ज़ाम में मतलब 2-3 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन तो ज़रूर सारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण दिवस से हैं वो उसमें दिए गए हैं, और ऐसा नहीं कि सारे दिवस छाप दिए गए हैं। बट ये है कि जो जो हमारे होम साइंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो दिया गया है। उसके साथ इम्पॉर्टेंस एक्ट आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सती प्रथा अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। उसके बाद शिशु दूध के विकल्प, जो दूध की बोतलें और शिशु आहार उत्पादन के लिए एक्ट बनाया गया था वो।
भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, महिलाओं का शिष्ट चित्रण अधिनियम, मतलब सारे जितने भी अधिनियम हैं 40-50 अधिनियम जो कि इम्पोर्टेंट है आते हैं, वो आपको दिए गए हैं इसमें। उसके साथ साथ भारत में जो प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र है वो आपको दिया गया है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसको दिया गया है, सभी प्रकार के एक ही पेज में एक ही जगह। इस बुक की सबसे बड़ी ये खासियत है कि आपको कहीं अदर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप इस बुक को नोट्स की तरह लेके जाइए, और एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले इस बुक को देख रहे हैं या रास्ते में देख रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आपको महत्वपूर्ण योजनाएं जितनी हैं इसमें कम से कम कितनी महत्वपूर्ण ये योजनाएं कितनी दी गई हैं, तो 150 और 100 तक जहाँ तक है, हाँ 115-120 योजनाएं दी गई हैं। आपने देखा होगा कि अभी एलटी में 3 योजनाएं पूछी गई थी और तीनों इसी में से था। नेट में भी जो कोई पूछी गई थी वो भी इसमें से था, तो वो आपको एक जगह मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सिद्धांत बनते हैं वो आपको दिए गए हैं, और महत्वपूर्ण जो एक MDG और SDG है दोनों दिया गया है, MDG भी दिया गया है, SDG दिया गया है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ईयर रिलेटेड फैक्ट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चाहे वो पांचों जितने भी ब्रांच हैं, पांचों छः कहो, सभी में से जो भी सारे लेसन के सारे टॉपिक के में से जितने भी ईयर रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपको इसमें लिखे मिलेंगे। मतलब कहीं आपको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कब आया, ये कब आया, उसके बाद कौन सा आया, और सीरियल वाइज लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं सभी जो हैं। फिर आ जाइए, उसके बाद आपको मिलेगा NCERT एंड SCERT इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये चाइल्ड डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्सटाइल साइंस एंड गारमेंट्स से रिलेटेड, एक्सटेंशन एजुकेशन, आपको पांचों ब्रांच के इसमें NCERT से रिलेटेड आपको फैक्ट मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें हैं XYZ जितनी हैं, जितनी आ सकती हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेट लेवल का भी इसमें जो भी टॉपिक है वो इंक्लूड है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी अदर स्टेट का भी दे रहे हैं तो इससे छूटा नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे इसी से आ जाएंगे, लेकिन अगर एक बुक से आपके 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मेन आप जान रहे हैं कि इसमें पांचों ब्रांच इंक्लूड है, किसी एक ब्रांच का नहीं है कि आपको अलग अलग ब्रांच का बुक पढ़ना पड़ेगा। तो आ रहा है तो किसका बेकार है। उसके बाद आपको 1 लाइनर नोट्स भी मिलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 1 लाइनर में लिखा गया है। उसके बाद आपको 8 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 8 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, देख सकते हैं। अब ऐसे दिख नहीं रहा है ये सब, तो ये इतने सारी चीज़ें आपको हर चीज़ें सीमित में करनी है। तो आपके लिए ये बुक बहुत बहुत सीमित मूल्य में रखा गया है कि आप इसको अफोर्ड कर पाएँ। अगर 10 भी क्वेश्चन, 20 भी क्वेश्चंस अगर किसी एग्ज़ाम में आ जा रहे हैं, आपने देखा होगा मेरा स्वयं एक नंबर पॉइंट से जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो बहुत दुख लगता है कि एक क्वेश्चन आज सही किए होते, आज ये पढ़ लिए होते तो हो गया होता। तो अगर आपको एक ही बुक में अगर 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका चले जा रहा है। आपके पास सबसे बड़ी जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि हमारे पास बुक्स का कलेक्शन होना ज़रूरी नहीं होता। उस बुक्स का कलेक्शन हो जिस बुक्स से क्वेश्चन आ रहे हों, जिसको पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो, जिसको हम ले पाएँ। ऐसा नहीं है कि जो 1000 रुपये, अब NCERT की ही बात कर ले रहे हैं, जिसके पास है चलिए उसका नहीं मानते हैं, उसको मन हो लेना, मन हो ना ले, लेकिन जिसके पास NCERT नहीं है, सोचिए वो कितने का खरीदेगा। पूरा मिला के मतलब चारों बुक मिला के 1000 या 1200 रुपये का आता है।
सोचिए, जब आपको एनसीईआरटी के साथ साथ सारी चीज़ें आपको XYZ मिल रही है मात्र 300 या 350 रुपये में, तो आपका क्या लॉस हो रहा है? आप इसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाली जो आपकी दोस्त हैं, जो भी हैं, वो अगर ये बुक पढ़ के अच्छा कर ले रही हैं और बाद में आप देख पा रहे हैं, तो ये ग्लानि की बात होती है। और अगर आप नहीं लिए हैं, मैं एक बात ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर नहीं भी लिया है, तो आपकी अगर कोई सहेली संगी अगर ली भी हैं, तो एक बार ज़रूर इस बुक को लेके देखें। या अगर नहीं ले पा रही हैं, आपके आसपास का कोई नहीं लिया हुआ है, तो आप बुक स्टॉल पे चले जाइए, प्रयागराज फॉर्मेट सेंटर पे, वहाँ जाइए और गोल्डन बुक ऑफ होम साइंस पूछिए, या फिर गोल्डन बुक भी पूछ लेंगे तो वो आपको दे देंगे। आप एक बार खोल के उस बुक को ज़रूर देख लीजिएगा, लेना न लेना ये, क्योंकि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मेरा बुक है, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है कि जब तक कि आपको बताया नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये बुक क्या है, कैसा नहीं है। क्योंकि मेरे द्वारा लिखी गई है तो मुझे बताना ज़रूरी है, दूसरे किसी से बताने का भी मतलब नहीं है, बतवाने का भी मतलब नहीं है। मैं भी चाहती तो एडवर्टाइजमेंट भी करवा सकती थी अच्छे से, बट नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मेरी है, मेरे द्वारा लिखी गई है। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी पड़ता है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, गोल्डन बुक का भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और वैसे भी बना हुआ है। आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकती हैं। इसमें कुछ तो खामियां होंगी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी बुक आती है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, जो कि मानवीय त्रुटि होती है, या तो फिर टाइपिंग एरर होता है, या तो फिर कहीं प्रूफ रीडिंग में ही गलती हो गई है। तो उसको क्षमा करते हुए आपकी जो भी इसमें समस्याएं होंगी, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि अगर दोबारा अगर ऐसा कोई चीज़ आ रहा है तो वो चीज़ आपका सही हो पाए। अभी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो कि एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लाया जाए और काफ़ी अच्छा हो, मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छा हो। क्योंकि हमें पता है, हम लोगों को पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आनी चाहिए मार्केट में जिससे हम पढ़ पाएंगे। तो बस यही बातें थी थोड़ी मोड़ी। तो आप लोग स्पीड में भी करके इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को जल्दी से, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है और हम लोगों के पास किसी के पास समय नहीं है ना। आपके पास आपका मेंस भी लगा हुआ है, तो इस बुक से आपको मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो फैक्ट है वो अगर आप थोड़ा भी कहीं इंक्लूड कर दे रही हैं तो वो भी एनसीईआरटी, तो जो भी पढ़ने वाला प्रोफेसर है, एग्ज़ामिनर है, वो प्रभावित होगा। तो बस यही कहना था कि एग्ज़ाम पास है तो आपके पास अगर गोल्डन बुक और गोल्डन चांस दोनों हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अपना चांस और गोल्डन थोड़ा बहुत तो गोल्डन बुक फायदा मिलेगा, क्योंकि जो फैक्ट है वो अगर आप थोड़ा भी कहीं इंक्लूड कर दे रही हैं एक बार ज़रूर वो भी एनसीईआरटी इस बुक को आप जो भी पढ़ने वाला देखिए, और मन करे प्रोफेसर है को जरूर एग्जामिनर है वो प्रभावित होगा। ठीक है। और एक बात और कि हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में प्रयास यही है कि कुछ टेस्ट करवाने का मन कर रहा है, कि ऐसा टेस्ट करवाएं कि जो कि गोल्डन बुक से हो, और जो भी फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनको ये बुक फ्री में दिया जाए। तो अगर होता है कोई प्रोग्राम सेट होता है ऐसा, तो आपको बताया जाएगा, और तो आप लोग ज़रूर प्रतिभागी बनिएगा। और क्या कहते हैं इसको, हम लोग बचपन से ही अगर पुरस्कृत होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो एक गोल्डन बुक, एक गोल्डन चांस आपके लिए है, तो ज़रूर सम्मिलित होइएगा और इस बुक को जितना भी हो सके प्यार विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ाइएगा और आप भी पढ़िएगा। धन्यवाद।